हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम ऑस्किलेटरी सीक्वेंस को पढ़ने वाले। तो कोई भी आपकी सीक्वेंस ऑस्किलेटरी कब होती है? जब ना ही आपकी वो कन्वर्जेंट है और ना ही आपकी वो डाइवर्जेंट है। तो कोई भी सीक्वेंस जब आपकी ना तो वो कन्वर्जेंट है ना ही आपकी वो डाइवर्जेंट है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। वो बस आपकी सीक्वेंस ऑस्किलेट करेगी, ना तो किसी लिमिट पे वो कन्वर्ज करेगी, ना ही आपकी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी। तो वो सीक्वेंस आपकी ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या लिखी है? A sequence Sn is said to be an oscillatory sequence if it is neither convergent nor divergent। तो कोई भी सीक्वेंस आपकी ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कब होगी? ना ही तो आपकी वो कन्वर्जेंट है, ना ही किसी लिमिट एल पे वो कन्वर्ज कर रही है, ना ही वो आपकी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है। तो कोई भी सीक्वेंस नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट है तो वो आपकी ऑस्किलेटरी सीक्वेंस हो जाती है। बस आपकी वो ऑस्किलेट ही करती रहेगी। ठीक है, ऑस्किलेटिंग ग्राफ आपको यहाँ पर मिलेगा उसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है? आ बाउंडेड सीक्वेंस विच डस नॉट कन्वर्ज। कोई आपकी सीक्वेंस है जो आपकी बाउंडेड है और वो कन्वर्ज नहीं कर रही है किसी लिमिट एल पर, तो वो कहेंगे कि वो सीक्वेंस आपकी फाइनाइटली ऑस्किलेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पर है -1 to the power n। तो इसमें अगर मैं n की वैल्यूज रखूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो मुझे एक सीक्वेंस मिलेगी -1, -1, -1, 1 -1 अप टू सो ऑन, मुझे ऐसा मिलते रहेगा। तो इसमें हम देखें तो ये जो सीक्वेंस है ये आपकी बाउंडेड है। इसका हमें लोअर बाउंड पता है -1 है और अपर बाउंड पता है इसका 1 है। तो ये सीक्वेंस तो आपकी बाउंडेड है, लेकिन ये सीक्वेंस आपकी कहीं कन्वर्ज नहीं कर रही है, इसका लिमिट आपको नहीं मिलेगा। और ये हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस में देखा है कि -1 to the power n का आपको लिमिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपकी बाउंडेड है और कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो इसको हम कहेंगे कि आपकी फाइनाइटली ऑस्किलेट कर रही है। मतलब -1 1 -1 1 इस तरीके से आपको मिल रहा है। तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसे ऑस्किलेटिंग ग्राफ जैसा आपको मिलेगा यहाँ पर। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपकी जो सीक्वेंस है ये आपकी फाइनाइटली ऑस्किलेट कर रही है। फाइनाइटली इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस आपकी बाउंडेड है, इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमें यहाँ पर पता है। तो ये आपकी फाइनाइटली यहाँ पर ऑस्किलेट करेगी। फाइनाइटली ऑस्किलेट करेगी मतलब -1 1 -1 1 पे ही आपकी ये ऑस्किलेट करने वाली है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? एन अनबाउंडेड सीक्वेंस विच डस नॉट डाइवर्ज इज सेड टू बी ऑस्किलेट इनफाइनाइटली। कोई आपके पास सीक्वेंस है जो अनबाउंडेड है, मतलब जिसका हमें या तो हमें उसका लोअर बाउंड नहीं पता या तो उसका हमें अपर बाउंड नहीं पता, तो सीक्वेंस आपकी अनबाउंडेड हो जाती है। तो कोई भी सीक्वेंस आपकी अनबाउंडेड है, वो आपकी यहाँ पर डाइवर्ज नहीं कर रही है। मतलब ना तो वो आपकी प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है, ना ही आपकी माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है कोई भी अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो उसको हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस आपकी ऑस्किलेट कर रही है इनफाइनाइटली। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सीक्वेंस है -1 to the power n × n। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, एन की वैल्यू हम 1 2 3 अप टू सो ऑन ले सकते हैं, नेचुरल नंबर्स है। तो जब यहाँ पर मैं 1 2 3 अप टू सो ऑन यहाँ पर वैल्यूज लूँगा तो एक सीक्वेंस मुझे मिलेगी। तो जब मैंने 1 की वैल्यू पुट करी तो मुझे -1 मिला, 2 पुट करा तो मुझे 2 मिला, 3 पुट किया तो -3 मिला, 4 पुट किया तो 4 मिला, 5 पुट किया -5 मिला, अप टू सो ऑन मुझे एक सीक्वेंस यहाँ पर मिली है। अब ये सीक्वेंस आपकी अनबाउंडेड है, आप इसका ना तो लोअर बाउंड बता सकते हो ना ही इसका आप अपर बाउंड बता सकते हो। ठीक है, और ना ही आपकी जो सीक्वेंस है अनबाउंडेड सीक्वेंस ये आपकी डाइवर्जेंट भी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है कि ये आपकी प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी या माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी। तो इसको अगर हम देखें तो आपके पास -1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर -3 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर इवन टर्म्स भी मिल रही है, मतलब नेगेटिव टर्म्स भी मिल रही है, और हमें यहाँ पर आपके पॉजिटिव टर्म्स मिल रही है। तो हमें ये नहीं पता कि या तो आपकी प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी या माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी। तो ये आपकी जो सीक्वेंस है आपकी डाइवर्जेंट नहीं है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? वो सीक्वेंस जो आपकी प्लस इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करती है। तो इस सीक्वेंस से हमें कोई पता नहीं चल रहा कि या ना तो आपकी प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है या तो माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है, क्योंकि -1 2 -3 4 -5 आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिल रहे हैं, आपको पॉजिटिव नंबर्स भी मिल रहे हैं। तो ये सीक्वेंस आपकी डाइवर्जेंट नहीं है। तो अगर आपकी सीक्वेंस डाइवर्जेंट नहीं है और ये सीक्वेंस आपकी अनबाउंडेड भी है, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस आपकी ऑस्किलेट कर रही है इन्फाइनाइटली, या कि इन्फाइनाइटली ऑस्किलेट करेगी। तो एग्जाम्पल है आपके इन्फाइनाइटली ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस का। क्लियर हो गया? तो कोई भी सीक्वेंस आपकी ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस कब कहलाती है? जब ना तो आपकी कन्वर्जेंट हो ना ही आपकी डाइवर्जेंट हो। और कोई सीक्वेंस जब आपका बाउंडेड हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 to the power n हमने लिया, तो जब आपका एक कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो ये आपका फाइनाइटली ऑस्किलेट करेगा। और कोई सीक्वेंस अगर आपकी अनबाउंडेड है और ये डाइवर्ज नहीं कर रही है, तो ये आपका जो सीक्वेंस है ये आपका इन्फिनाइटली ऑस्किलेट कर रहा है। इसका आपका इन्फिनाइटली ऑस्किलेटिंग ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। तो इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये सब सीक्वेंस हमने डील कर दिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो सबके वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके जो कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर पे आ रखे बीएससी पे वो हम करेंगे। इसके बाद आपका कॉची सीक्वेंस आता है, कुछ थ्योरम्स आती है आपकी, वो भी हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फिर हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, इन्फिनाइट सीरीज जो आपकी होती है उस पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।